आज की विचार क्रांति में हम विचार करेंगे त्याग के ऊपर। त्याग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि कहा जाता है कि जो तप करके त्याग पूर्वक जो कार्य किया जाता है, जैसे सोना होता है, लोहा होता है, उसको निखारने से पहले, उसको कुछ बनाने से पहले उसको तपाया जाता है। और जब वो तप जाता है अच्छी प्रकार से, तभी तो वो निखर करके कुछ कार्य को कर पाता है। जैसे सोना होता है, सोना को जब तपाते हैं तभी तो वो कुंदन बन पाता है। वैसे ही हमारा जीवन है। अगर हम सब अगर अपने आप को तपाएंगे, अपने आप को त्याग में, तप में रखेंगे, तभी तो हम एक इंसान बन पाएंगे। एक सामान्य इंसान से एक महान इंसान बन पाएंगे। तभी तो हम अपने आप को अपने को त्याग करके हम दूसरे का परोपकार कर पाएंगे। जब हमारे अंदर त्याग की भावना होगी, परोपकार की भावना होगी, तप की भावना होगी, तभी तो हम दूसरों का हित कर पाएंगे। तो हमें दूसरों का हित करने के लिए, दूसरों का परोपकार करने के लिए, दूसरों का सहयोग करने के लिए, अपने मनुष्य जीवन को बहुत बेहतरीन बनाने के लिए त्याग सबसे महत्वपूर्ण है। त्याग एक ऐसी औषधि है कि जिससे कि खा करके, इसका सेवन करके लोग जीवन भर के लिए निरोग रहित हो जाते हैं। तो त्याग सबसे बड़ा औषध है, सबसे बड़ी औषधि है। त्याग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। इसलिए त्याग का स्थान सर्वोपरि है। हमें अपने जीवन में त्याग को सर्वोपरि धारण करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें भगवान श्री राम का देखने को मिलता है। जब उन्होंने उनका हर क्षण, उनका हर एक पल, उनका हर एक जीवन उठा करके देखते हैं, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उनका पूरा जीवन काल त्यागमय होता है, त्याग से भरा हुआ होता है। उनका राज्य अभिषेक होने वाला था, फिर भी उसमें भी वो त्याग पूर्वक उसको स्वीकार कर रहे थे। और जब उन्हें वनवास दिया गया, उसको भी उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया। तो ये उन्होंने इतना कुछ कर गए, उन्होंने स्वीकार कर पाए। उनमें उनके पीछे उनकी त्याग की ही भावना थी, परोपकार की ही भावना थी। अपनी संस्कृति, धर्म, त्याग जब हमारे अंदर होता है तो हम हर एक कार्य को आसानी से कर पाते हैं। तो हमारे सामने तो इतने बड़े बड़े महापुरुषों का उदाहरण है, क्योंकि हम सब उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं, उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो हमारे जब महापुरुष इतने तपस्वी, इतने त्यागी थे, तो हम अपने जीवन में थोड़े से त्याग को क्यों ना ग्रहण करें। हमें तो अवश्य ग्रहण करना चाहिए। तो हमें अपने जीवन में त्याग को स्थान देना चाहिए। हमें देखना है कि हमारा जो कार्य है, हमें कितनी वस्तुओं से, कितने हमारे कार्यों से हमारा कार्य चल जाता है, कितनी वस्तुओं को इकट्ठे करने से हमारा शरीर का निर्वहन हो सकता है। जब हमारे शरीर का निर्वाह हो सकता है थोड़े से वस्तुओं में, तो हम अधिक वस्तुओं का संग्रह क्यों करें। उससे अधिक वस्तुओं के संग्रह से हमारी शक्ति, समय, सब कुछ हमारा जाता है। जो कि हमारा जो जीवन है, जीवेम शरदः शतम पश्येम शरदः शतम, शतम यानी कि 100 वर्ष का ही दिया गया है। अधिकतम अगर हम अपने शरीर के प्रति बहुत अधिक सजग रहें, खाने में, पीने में, अपने प्राणायाम में, व्यायाम में अधिकतम बहुत अधिक सजग रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 120, 115, 120 तक खींच सकते हैं, हम 30 तक खींच सकते हैं, बहुत अधिक किया तो। लेकिन उससे ज़्यादा हम अपने शरीर को नहीं चला सकते, क्योंकि उसकी एक अवधि होती है। हर एक जीवन की, हर एक वस्तु का एक समय होता है। चाहे आप कोई भी वस्तु लेकर के आ जाए,
कोई भी कितनी भी महंगी सी महंगी वस्तु लेकर के आ जाए, लेकिन वो एक ना एक दिन वो अगर आप वो बनी है तो एक दिन नष्ट ही होगी। तो चाहे कोई भी वस्तु कितनी भी महंगी क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितना भी आप समय लगा कर के उसको कितना आप उसको बनाएं, लेकिन वो एक न एक दिन उसका नष्ट होना ही है। वो हर क्षण हर पल थोड़ा थोड़ा उसका क्षय होता ही रहता है। हम जैसे वस्त्र ला करके अपने घर में नए नए वस्त्र ढेर सारे रख लेते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि वस्त्र हमारे नए ही रखे ही रहेंगे। नहीं, उनका हर पल हर क्षण थोड़ा थोड़ा क्षय होता रहता है। कुछ दिनों बाद आप उन्हें उठा कर देखेंगे, वो दिखेंगे तो नए, लेकिन आप उनको ऐसे पकड़ेंगे तो फट जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें सड़न की, उसमें क्षय की, उसमें नष्ट होने की क्रिया जो होती है वो शुरू हो जाती है। तो हर एक वस्तु क्षयहीन है, हर एक वस्तु नष्ट होने वाली है। हमें पता है कि जब ये वस्तु हम ले करके आए ये नष्ट हो जाएगी, तो इसलिए वो गारंटी, जब दुकान से हम लेकर के आते हैं तो उसमें कुछ दिनों की गारंटी मिलती है, कुछ समय का हमें समय मिलता है कि इसको आप साल भर चला सकते हैं। साल भर के बाद फिर आपको ये साल भर के अंदर अगर ये आपकी वस्तु ख़राब हो जाती है तो आपका ये वस्तु परिवर्तित हो जाएगी और इसके बदले में आपको दूसरी वस्तु मिल जाएगी। तो अगर हमें साल भर का समय होता है तो उसको हम बहुत अच्छे से उसको प्रयोग करते हैं कि साल भर का समय है, इसको बहुत अच्छे से प्रयोग कर लेते हैं, ना जाने फिर आगे इसका प्रयोग करने ये चले ना चले, तो हम उसको बहुत अच्छे से उसका सदुपयोग करते हैं। और अगर ख़राब होती भी है तो उसको हम चेंज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसका साल भर का ही इसका समय दिया गया है, एक साल का ही इसका समय है, हमें उसमें पूर्ण रूप से हमें पता होता है। लेकिन हमें अपने शरीर के प्रति, हमें अपनी बुद्धि के प्रति हमें नहीं, हम जानते हुए भी अनजान से बने होते हैं, हम देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। हमें पता है कि हमारा शरीर कुछ दिनों तक के लिए ही है, हमारा ये जो साधन है, और शरीर से ही तो हम सब कुछ कर पाते हैं। एक शरीर ही तो हमारा साधन होता है हर क्षेत्र तक पहुंचने का। जो लोग पढ़ाई भी करते हैं तो शरीर को ध्यान में ना रखते हुए अपना लगे रहते, पढ़ाई करते रहते हैं, और क्योंकि वो ध्यान में नहीं रखते, क्योंकि जो भी हम कर पा रहे हैं, पढ़ाई भी करनी है तो शरीर से ही तो करेंगे। अगर आँखें हमारी नहीं कार्य करेंगी तो हम कैसे देख पाएंगे? अगर हमारा मस्तिष्क कार्य नहीं कर पाएगा तो हम कैसे ग्रहण कर पाएंगे? तो हमारा जो ये शरीर साधन है सबसे महत्वपूर्ण है, उसको बहुत अच्छी प्रकार से इसका ख्याल रखना है। लेकिन इसको आलस्य में, इसका समय का जितना इसका सदुपयोग होना चाहिए उतना तो सदुपयोग करना ही चाहिए इसका। अगर हमें पता चल जाए अच्छी प्रकार से, एक तो हमें पता है लेकिन हम उसे मानते नहीं हैं, हम जानते तो हैं लेकिन हम उस पर मानते नहीं, उस पर कार्य नहीं करते। लेकिन हम उस पर माने भी और जाने भी और उस पर क्रिया में भी अगर लाएं, तो अगर हम इसका प्रयोग करना चाहें तो हमारे पास अधिकतम 180 से 100 वर्ष का समय होता है। अगर हम इससे त्यागपूर्वक, इससे तपपूर्वक अगर हम इसे चलाएं तो हम इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन होता है जो सभी का कल्याण कर सकता है, सभी का परोपकार कर सकता है। इस पूरी प्रकृति में रहने वाले सभी प्राणियों में जो उत्तम प्राणी है, जो उत्तम श्रेष्ठ जीव है, वो मनुष्य कहलाता है। क्योंकि उसके अंदर हर चीज़, हर कुछ समझने का, त्यागने का, हर कुछ करने का उसके अंदर सामर्थ्य होता है। तो मनुष्य जीवन सबसे महत्वपूर्ण जीवन होता है। तो इसको हम पहचानें और इसको हम त्यागपूर्वक, तपपूर्वक इसको हम सदुपयोग करें, इसका सदुपयोग करें। इसमें हम समय की बर्बादी ना करें, इस पर हम अत्याचार ना करें, इस पर हम ऊपर से बहुत कुछ इसको खिला करके इस पर हम अत्याचार कर देते हैं, इसको बीमार कर देते। जब हमारा जन्म होता है, तो जब किसी बच्चे का जन्म होता है, जब वो छोटा होता है तो उसके अंदर किसी भी प्रकार के कोई रोग नहीं होते, बिल्कुल स्वस्थ होता है वो।
लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो उसके खान पान में ध्यान नहीं जाता, उसके दिनचर्या में ध्यान नहीं जाता। तो उसकी जो भी शरीर के अंग होते हैं, हम जिस भी कार्यों में, किसी भी क्षेत्र में, हम जिस भी क्षेत्र में हम अगर ध्यान नहीं देंगे, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, अगर जहाँ पर भी हम थोड़ा अपना ध्यान हटाएंगे, जहाँ पर हम ध्यान देना बंद करेंगे, समय देना बंद करेंगे, वही कार्य हमारा धीमा पड़ जाएगा, वही कार्य हमारा नष्ट हो जाएगा। तो हमें ध्यान देना है, हमें हर क्षेत्र पर ध्यान देना है, और जिस क्षेत्र पर हम ध्यान देंगे वही क्षेत्र हमारा अच्छा हो जाएगा, और जिस क्षेत्र में हम ध्यान देना बंद कर देंगे वही क्षेत्र हमारा कमज़ोर पड़ जाएगा। तो हमें हमारे अंदर प्रधानता हमें चुननी है। हमें अपने जीवन में, हमें अपने काल में, हमें अपने जीवन इस काल में हमें ध्यान देना है, हमें प्रधानता को कार्य देना है कि हमारे समय परिस्थिति के अनुसार किस काल में, किस समय में, किस कार्य की प्रधानता है, उस कार्य में हमें अपने शरीर के लिए, हमें अपने कार्यों के लिए हमें ध्यान देना है कि हमें कहाँ पर कितनी आवश्यकता है, कितना समय हमें किस चीज़ को देना है। जब हम निर्धारण कर लेंगे और हम जब सजग रहेंगे, जागरूक रहेंगे, हम अंदर से उत्साह से भरे रहेंगे, सबकी परोपकार की भावना से आप्लावित रहेंगे, तो हमारा जीवन बहुत 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 बेहतरीन हो जाएगा। हम कभी दुखी नहीं रहेंगे, हम कभी निराशा में नहीं जाएंगे, हम कभी कुंठा में नहीं जाएंगे। ये मनुष्य का जीवन कुछ दिनों के लिए है। इसको त्यागपूर्वक, इसको तपपूर्वक, इसको बहुत ही जागरूकतापूर्वक इसको जीना है। अगर हम जागरूकता से जिएंगे तो हम स्वयं भी आनंद में रहेंगे, और हमारे साथ जितने भी, हम कई लोगों को आनंद से रख पाएंगे। कितनी बड़ी बात हो जाएगी अगर हमारा जीवन, हमारे जीवन से कोई दुखी है, कोई निराश है, कोई हताश है, तो कितनी शर्म की बात है। लेकिन अगर हमारे जीवन से किसी को जीवन मिल जाता है, अगर हमारे सोचने से किसी को एक बड़ी अच्छी सोच मिल जाती है, तो हमारा मनुष्य जीवन में आना, हमारा मनुष्य जीवन धारण करना कितनी उच्चतम बात हो जाएगी, सार्थक हो जाएगा। हमारे अंदर हर एक अच्छाई बुराई का निर्णय करने का मन किसे कहते हैं? संकल्प विकल्पात्मकम मनः। जो संकल्प और विकल्प करता है वही तो मन कहलाता है। तो हमारे अंदर अच्छाइयाँ भी हैं, और जब हम अच्छाइयों को ध्यान में नहीं देते तो बुराइयाँ भी ऊपर आ जाती हैं। तो जैसे हम अगर रास्ते से चल रहे हैं, अगर हम छोटे बच्चे, हमें समझ में नहीं है, रास्ते से चल रहे हैं और रास्ते में साइड में बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, आम लगे हुए हैं, जामुन लगे, किसी कोई भी फल लगे हैं, लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ है कि तोड़ना मना है। जैसे बड़े बड़े गार्डन होते हैं, वहाँ पर लिखा होता है फूल पत्तियों को छूना मना है, लेकिन एक मन तो कहता बड़ा सुंदर है, इसको तोड़ लो, बहुत अच्छा है, इसको तोड़ लेते हैं, कौन देख रहा है। लेकिन अंदर से एक तुरंत ही आवाज़ आएगी, ना ये तो गलत है, जब मना किया गया है तो नहीं तोड़ना चाहिए। तुरंत आवाज़ आती है। क्यों? फिर हम उस, अगर हमारे जो पहला वाला जो हमारा विचार है, अगर उस पर हम भारी हो जाएंगे, वो हम पर हावी हो जाएगा, तो हम उसको तोड़ लेते हैं। लेकिन जब हम दूसरा विचार जो हमारे अंदर आया कि नहीं ये तो गलत है, नहीं करना चाहिए, उसको हम दबा देते हैं। और जब ऐसे हर पल, हर क्षण हमारे जीवन में, हमारे पल, हमारे समय में, हर पल, हर क्षण ऐसे दो विचार आते हैं। एक तो अच्छा करने का, एक थोड़ा सा उस पर आलस्य, उस पर अजागरूकता से कार्य करने का। हम पढ़ाई भी करते हैं तो एक जब प्रातःकाल, जब गहरी नींद लगी होती है, लेकिन उस समय हमें उठना भी होता है, तो एक बार तो हम उठ जाते हैं, लेकिन दूसरी बार ऐसा विचार आता है चलो आज सो जाते हैं, आज इस कार्य को छोड़ देते हैं, कल से कर लेंगे। फिर वही रूटीन हमारे जीवन में, वही रूटीन आने लग जाता है, और फिर वो समय
कब बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता। हमें साल भर की पढ़ाई हमें परीक्षा के समय ही पूरी करनी होती है, वो भी समय के अनुसार नहीं होता तो वो हमें रिजल्ट, उसका जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो हमें त्याग करना है, हमें सही का निर्णय लेना है, हमें तपस्वी बनना है, क्योंकि ये जो दुनिया है त्याग की पूजा करती है, तपस्वियों की पूजा करती है, अपनी संस्कृति है, अपने धर्म है, अपना कल्चर है, अपना जो संस्कार है उसकी पूजा करती है। और हम सब उस कार्य को कर सकते हैं। हमें मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ ना गंवाएं, इस मनुष्य जीवन को हम यूं ही ना खो दें, क्योंकि कितने सारे पतंग होते हैं। हर एक पतंग को आसमान में ऊंचाई में जाता है, लेकिन अगर वो ऊंचाई में ना जाए, हर एक पतंग को डस्टबिन में जाना पड़ता है, लेकिन उस डस्टबिन में जाने से पहले वो ऊंचाई को छू करके आता है। तो हम सभी मनुष्य को एक दिन मिट्टी में मिलना ही है। इस शरीर को एक न एक दिन इस मिट्टी में जाना ही है, लेकिन उस मिट्टी में जाने से पहले, उसका नष्ट होने से पहले हम अपनी ऊंचाइयों को हम क्यों न छू लें। हम सब के अंदर सामर्थ्य है छूने का, हम सब छू सकते हैं, हम सब अपने कार्यों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो हम लगे रहें, हम जागरूकता से लगे रहें, अपने लक्ष्य पर हम निर्धारित कर लें। पहले हमारा जीवन, हमारा समय क्यों बर्बाद हो जाता है? क्योंकि हम लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पाते। हमारे सामने लक्ष्य ही नहीं होते कि हमें करना क्या है। हमें अंदर जागरूकता ही नहीं रहती कि हमें क्या करना है। तो सर्वप्रथम तो अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, एक सबकी भावना को लेकर के, परोपकार की भावना को ध्यान में रखते हुए। अगर हमें कुछ समझ में नहीं आता, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमें अपने महापुरुषों की जीवनी उठा करके देखनी चाहिए, उनके संपर्क में हमें आना चाहिए, उनकी पुस्तकों का हमें अध्ययन करना चाहिए। और वो जैसे जीते थे, तो जैसे सोचते थे, उनका जैसा जीवन था, हमें फिर वैसे ही हमें निर्धारण करना चाहिए। क्योंकि हम जैसा प्रवाह आता है, जैसा हवा का झोंका आता है, हम वैसे, अगर हम स्थिर नहीं हैं, हम अटल नहीं हैं, हमारे अंदर जोश जुनून नहीं है, तो जैसे हवा का झोंका आएगा, तूफान आएगा, हम जिस तरफ से आएगा, जिस तरफ जाएगा, हम उसी तरफ बह जाएंगे। तो हमें हवा के झोंके में नहीं बहना। अगर हमारे सामने किसी प्रकार का झोंका आता है, अगर हमारे अंदर क्रांति का झोंका आता है, क्रांति की तूफान आती है, क्रांति की हवा आती है, तो हम क्रांति की ओर बह जाते हैं। अगर भोगों का तूफान आता है तो हम भोग की तरफ बह जाते हैं। लेकिन अगर अध्यात्म का झोंका आता है तो हम अध्यात्म की ओर बह जाते हैं। तो हम बहे ना किसी की तरफ, हम प्रभावित ना हो किसी पर, लेकिन प्रकाशित जरूर हों। हमें सोचना है कि हमारी उपयोगिता कहाँ है, हमारा कार्य कहाँ पर है, हम कहाँ पर अपने सामर्थ्य को, अपने जीवन को किस क्षेत्र में हम अच्छी प्रकार से निभा सकते हैं, हमारे जीवन की उपयोगिता कहाँ पर हो सकती है। हम निर्धारित करें और फिर निर्धारित करके फिर उस पर अटल हो करके, स्थिर हो करके उसको कार्य को करें और त्यागपूर्वक कार्य को करें। हर एक क्षेत्र में त्याग महत्वपूर्ण होता है। त्याग से हमारा एक ऐसी औषधि है कि हमारा जीवन सफल हो जाता है। त्याग से हम मनुष्य से एक महामानव बन जाते हैं, एक इंसान से महान इंसान बन जाते हैं। तो हम सबको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। हमारा लक्ष्य है जीवन को सार्थक करना, हमारा लक्ष्य है जीवन को समझना, हमारा लक्ष्य है जीवन को सही तरीके से जीना। हम भोजन करते हैं, हमारे थाली में हमारे सामने भोजन कई प्रकार के आ जाते हैं, कई प्रकार का भोजन हमारे सामने रखा है, लेकिन हमें उस भोजन को सही तरीके से एक खाना होता है।
एक छोटे बच्चे होते हैं, वो आधा नीचे गिराते हैं, आधा एक साइड गिराते हैं, उस साइड गिराते हैं, आधा मुंह में गिराते हैं, आधे कपड़ों में गिराते हैं। खाना तो वो भी खा रहे हैं, छोटे बच्चे भी भोजन करते हैं, एक बड़े भी करते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के भोजन में और बड़ों के भोजन में बहुत अंतर होता है। उनसे नीचे बहुत कम, एक गलती से कभी गिर गया तो गिर गया, नहीं तो उनके थाली से नीचे भोजन नहीं गिरता, उनकी थाली में कोई भी भोजन नहीं छूटता, वो अच्छी प्रकार से उठा करके खाते हैं। लेकिन छोटे बच्चे, उनकी चारों तरफ थाली के आसपास बहुत सारा भोजन गिर जाता है, उनके कपड़ों में भी गिर जाता है, उनके हाथ भी दोनों सन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी छोटे हैं, उनको नहीं पता कि कैसे खाया जाता है, उनको नहीं पता कि ये जो गिर रहा है ये बर्बाद हो रहा है, हमारे कपड़े ख़राब हो रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं होता, चाहे उनके कपड़े ख़राब हो जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये उदाहरण, क्योंकि वो छोटे हैं, ऐसे हमारा जीवन है। अगर हम अपने जीवन के बारे में सजग नहीं रहेंगे, हम जागरूक नहीं होंगे, समय से पहले हम अपने आप पर विचार नहीं करेंगे, तो हमारा समय निकलने के बाद भी उस छोटे से बच्चे की तरह हम रह जाएंगे। हमारा सारा समय निकल जाएगा, हमारा 100 साल का, 80 साल का जो भी समय था, हम सारा निकल जाएगा। इसके बावजूद भी हम अपने आप को देखेंगे, हम अपने आप को अगर देखेंगे तो हम उस छोटे से बच्चे की तरह दिखाई देंगे कि जो बच्चा भोजन को फैला फैला करके खाता है, अपने कपड़ों पर लथपथ कर लेता है, वैसे ही हम दिखाई देंगे। हमारा जीवन, हम ऐसे पता चलेगा हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो सारा समय पता नहीं कहाँ खो दिया, सारा समय बर्बाद हो गया। और फिर उसके पीछे और कई लोगों को जोड़ेंगे, उनकी वजह से हमारा जीवन बर्बाद हो गया, उनकी वजह से हमारा समय बर्बाद हो गया, उनकी वजह से हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए। फिर सिर्फ और सिर्फ यही दूसरों पर आरोप करना ही बच जाएगा। तो हम आरोप से बच पाएँ, हम अपने जीवन में पछताने से बच पाएँ, हम अपने जीवन में कुछ करने का जज्बा रख पाएँ। इसके लिए हमें जागरूक रहना है, इसके लिए हमें तप करना है, इसके लिए हमें त्याग करना है। और जिस क्षण आप सजग हो जाएंगे, जिस क्षण आप जागरूक हो जाएंगे, उसी क्षण से आपका विकास शुरू हो जाएगा, उसी क्षण से आप अपने जीवन में बहुत उन्नत कर पाएंगे, अपने जीवन को बहुत बेहतरीन बना पाएंगे। और इस मनुष्य जीवन का सार्थक इसी में है कि हम अपने को भी अच्छा बनाएं, हम अपने आप को भी आनंद में रखें, और हमारे संपर्क में आने वाले जितने भी अगर प्राणी हैं, उन सभी का अगर हम जीवन संभाल पाएँ, उन सभी को एक आनंद दे पाएँ, तो कितना अच्छा होगा। क्योंकि बहुत सारी वस्तुओं को इकट्ठे करने में सुख नहीं मिलता। कुछ लोगों की ऐसी सोच हो जाती है, कुछ लोगों से मेंटलिटी बन जाती है कि जितना ज़्यादा वस्तुओं का इकट्ठा जो करते हैं, उनको उतना ही सुख होता है। नहीं, वस्तुओं को इकट्ठा करने में सुख नहीं है, बल्कि उन वस्तुओं को त्यागने में, उन वस्तुओं का सदुपयोग करने में जितना आवश्यक है उतना ही सुख होता है। सुख तो, आनंद तो हमारे अंदर स्थापित होता है, सुख और आनंद हमारे अंदर होता है, हमारे अंदर से सुख निकलता है। अगर किसी बच्चे को, किसी को बुखार है, ये बीमार है, अगर बीमार होने पर उसे बहुत बेहतरीन उसको गद्दे में, बहुत अच्छे में उसको लेटा दिया जाए, बहुत बड़े आलीशान महल में उसको ले जाया जाए, तो अगर बीमार है तो उसको वो आलीशान महल नहीं दिखाई देगा, बल्कि उसको दर्द दिखाई देगा, उसको दर्द महसूस होगा। तो लेकिन क्योंकि वो बीमार है, अगर वो बीमार नहीं होता, अगर वो स्वस्थ है, तो वो एक कुटिया में भी रहेगा, वो एक पेड़ के नीचे भी अगर सोएगा तो उसको चैन की नींद आएगी, क्योंकि वो बीमार नहीं है, वो स्वस्थ है। तो अगर नींद आएगी तो वो पेड़ के नीचे भी बहुत आराम से सो जाएगा। लेकिन जिसको नींद नहीं आ रही,
जो बीमार से ग्रस्त है तो उसको आप महल में भी, राजा के महल में भी ले जा कर के आप लिटा दें, लेकिन उसको नींद नहीं आएगी, उसको चैन नहीं पड़ेगा, उस आनंद में नहीं रहेगा। तो हमारे जो जीवन में हम वस्तुओं को इकट्ठा करते रहते हैं, उसी में हम लगे रहते हैं, लेकिन हमें देखना भी है कितनी वस्तुओं का हमारे जीवन में आवश्यक है, और हम अपने संबंधों को लेकर के चलें, हम परस्पर मिल करके चलें, हम सब एक साथ मिल करके चलें, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपने संस्कारों को बचा करके चलें। इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता होती है। तो हम मनुष्य जीवन को सही प्रकार से समझें, अपने जीवन को सही प्रकार से समझें, अपने जीवन को अच्छी प्रकार से इसका उपयोग करें, सदुपयोग करें, और इसको हम आगे बढ़ाएं। हम आगे बढ़ेंगे, हमें देख करके बहुत सारे लोग आगे बढ़ेंगे, हमारा जीवन सार्थक होगा और कई लोगों का जीवन हम सार्थक कर पाएंगे। ओम प्रणाम।